कितने लोग जानते हैं कि मैं 3 साल में कक्षा 8 पास हुआ? अच्छा, पूरा समाचार फैल गया। 8 महीना टिका है, देर में समझो। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। है कौन काम ऐसा जग में टिक सकई आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ? मेरे बच्चों, मैं कविता पढ़ा नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं, एक एक लाइन पर जिया हूं। देखिए, मैं कम शब्दों में कहना चाहता हूं, मोटी मोटा भाषण नहीं। एक तो डायरी लिखो, रोज अपना लक्ष्य तय करो, फिर उसको दोहराओ, फिर देखो कि जो काम मैंने तय किया था क्यों नहीं कर पाया। यानी रोज रोज भिड़ने की जरूरत है, रोज रोज। ये मानव जीवन है, गलती होगी, और गलती सबसे हुई है, गलती हमसे नहीं हुई है, लेकिन रोज रोज इसको कसने की जरूरत है। और मेरे बच्चों, दिनकर जी की एक कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करता हूं। कक्षा 8 में मैं 2 साल लगातार फेल हुआ था, 2 साल। कितने लोग जानते हैं कि मैं 3 साल में कक्षा 8 पास हुआ? अच्छा, पूरा समाचार फैल गया। फिर एक रात मैंने अपनी कमी ढूंढी, और कमी ढूंढने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्त छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं दोस्त छोड़ो, मैं अपना शहर ही छोड़ देता हूं। मैं नवाबगंज छोड़ दिया, गोरखपुर चला गया। और फिर मेरा सौभाग्य था, एक अच्छे लड़के से मेरी मुलाकात हो गई। पांडे, नाम भूल गया हूं, पांडे जी, कवि जी हम उनको कहते थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और वो यही कविता पढ़ते थे। कविता क्या थी? और मेरे बच्चों, लोग कविता पढ़ते हैं, मैं इस कविता पर जिया। मैं कह सकता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें 50% से ज्यादा योगदान इस कविता का है, जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। 8 महीना टिका है, देर में समझो। सच है, समझो दूर तक। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकई आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे बच्चों, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, पीसा जाता जब इच्छुदंड, गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? मेरे बच्चों, मैं कविता पढ़ा नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं, एक एक लाइन पर जिया हूं, और इसलिए ये कविता आपको पढ़ा रहा हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ?
भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म पढ़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? आप अपने अगल बगल उठा देख लीजिए। मेरा मानना है कि नकारात्मक परिस्थिति में, नकारात्मक परिस्थिति किसको कहते हैं? कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, आदमी ज्यादा तरक्की करता है। नकारात्मक परिस्थिति में आदमी ज्यादा तरक्की करता है, सकारात्मक परिस्थिति में आदमी कहता है कि हमका कमी का है। और मेरे बच्चों, जिस दिन किसी भी व्यक्ति के मन में यह आ जाएगा कि हमको कमी क्या है, समझ लो उसी दिन से उसके पतन की शुरुआत हो जाएगी, उसी दिन से। इसीलिए किसी ने कहा है, अभागा होगा वह दिन, अभागा होगा वह दिन जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभागा दिन होगा। इसलिए मैं कहता हूं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म पढ़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। मेरे बच्चों, मैंने कहा कि मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, वाटिका और वन एक नहीं, पार्क और जंगल में फर्क होता है। जंगल में फूल भी होते हैं लेकिन कांटे भी होते हैं, और पार्क में फूल होते हैं और घास होती है लेकिन कांटे नहीं होते हैं। इसलिए दिनकर जी ने लिखा है, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। मेरे बच्चों, रण का मतलब कर्तव्य। यहां रण का मतलब युद्ध नहीं है, यहां रण का मतलब है कर्तव्य। दिल कहता है आराम कर ले, और कर्तव्य कहता है नहीं, एक क्वेश्चन तैयार कर ले। दिल कहता है आराम कर ले, और कर्तव्य कहता नहीं, चलो 1 घंटा और पढ़ ले। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़या तपे खंड। ये क्या है? जो जीवन में हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं। वर्षा अंधड़या तपे खंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। ये लाइन मुझे बहुत प्रिय थी, धनंजय जी, बहुत प्रिय थी मुझे। सब कविता के बाद मैं इस लाइन को पढ़ता था, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, कोई ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, पढ़कर मुसीबतों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। ये लाइन लिखी गई है पांडवों के लिए। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, शीत घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए,
पांडवों का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जब नास मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भी षडहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टगमग टगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तू पहले बांध अनंत गगन, तू शून्य को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेंगी आगे अग्नि प्रखर, कुछ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, मानो टूटेंगे, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा। ये कक्षा 9 की तैयारी है, ये कक्षा 9 की तैयारी है, ये कक्षा 9 की तैयारी है। इसलिए मेरे बच्चों, हमारा जीवन, विद्यार्थी जीवन यानी तपस्वी जीवन, तपस्वी जीवन, साधना का जीवन, स्वाध्याय का जीवन। मैं अक्सर एक गजल की लाइन पढ़ता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात नहीं करते।